नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने आंकलन शुरू किया है कि किस लोकसभा क्षेत्र में उनका प्रत्याशी कितनी वोट ले रहा है, कितनी वोटों से जीत रहा है, कितनी वोटों के साथ मुकाबले में बना हुआ है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी 10 की 10 लोकसभा और करनाल विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है उसका आंकलन किया है। बताते हैं कि बूथ स्तर से लेकर जो विधानसभा वाइज लगा लो, हर आंकड़े जुटाए गए और बूथ अध्यक्ष से जो जानकारी मिली है उसके बाद आंकलन लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कितनी वोटों से जीत रहे हैं। सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को जो लग रही है उनके आंकलन के अनुसार गुड़गांव लोकसभा से लग रही है, और जो सबसे छोटी जीत भाजपा प्रत्याशी को मिल रही है वो सिरसा संसदीय क्षेत्र से मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना आंकलन है, मेरा कोई आंकलन नहीं है। तो देखिए, आपका अपना भी आंकलन होगा, आपकी लोकसभा से कौन चुनाव जीत रहा है, किन के बीच मुकाबला है, और आपके पड़ोस में किस लोकसभा में किस पार्टी के प्रत्याशी मजबूत है। यह आंकलन आप लोगों ने भी तैयार किया हुआ होगा और बनाया होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस आंकलन के बारे में बताता हूं कि किस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम इतनी वोटों से जीतेंगे। बात करें गुड़गांव लोकसभा की, यहाँ से राव इंद्रजीत तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 और 2019 में वो सांसद बने थे। हालांकि इससे पहले 2004 और 9 में कांग्रेस की टिकट पर राव इंद्रजीत सांसद रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको अपनी सरकार में राज्य मंत्री भी बनाया है। तो देखिए, इस दफ़ा राव इंद्रजीत 3,70,000 करीब वोटों से जीते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आंकलन के अनुसार। तो देखिए, अहीरवाल में राव इंद्रजीत की जबरदस्त पकड़ है, और भूपेंद्र यादव को जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाने की बात चर्चाओं में आई थी तो बताते हैं कि भूपेंद्र यादव हरियाणा की राजनीति में रुचि लेने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राव इंद्रजीत का प्रभाव अहीरवाल में है, तो भूपेंद्र यादव की एंट्री यहाँ राव इंद्रजीत ने नहीं होने दी थी, और अब वो राजस्थान से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, दूसरी जो बड़ी सीट है वो फरीदाबाद है, गुड़गांव लोकसभा सीट के बिल्कुल सटी हुई है। यहाँ से कृष्ण पाल गुर्जर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर तीसरी दफा चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, मंत्री हैं, तो कृष्ण पाल गुर्जर भी 2.5 लाख वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी से यहाँ चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। तो तीसरी जो लोकसभा सीट है करनाल है। करनाल लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका काफ़ी विरोध किया गया। किसानों ने उन्हें काले झंडे भी दिखाए। तो देखिए, इस विरोध के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी का आंकलन है, तो यहाँ से 2.5 लाख वोटों से वो जीतते नजर आ रहे हैं। तो इसी सीट पर 2019 में देश में दूसरी सबसे बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उस समय संजय भाटिया जीते थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बावजूद जो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम हो रहा है। हालांकि यहाँ यह भी बताते हैं कि जो ये 2.5 लाख का मार्जिन मनोहर लाल की जीत का बताया जा रहा है, इतना मार्जिन आता दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल की सच्चाई यही है कि मार्जिन कम होगा, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कहीं ना कहीं चुनाव में फंसे हुए हैं। तो अगली सीट की हम बात करें, अम्बाला संसदीय क्षेत्र में बंतो कटारिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो बंतो कटारिया यहाँ से 1.5 लाख वोटों से जीती नजर आ रही है भाजपा के आंकलन के अनुसार। तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी खासा मुकाबला वरुण दे रहे हैं, और दोनों की बड़ी टक्कर बताई जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आंकलन में 1.5 लाख वोटों से वो जीत रहे हैं। बात करें कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की, यहाँ से नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और दावा यही किया जा रहा है कि 1.5 लाख वोटों से वो जीत रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का आंकलन है कि चाहे उनकी जीत 10,000 से हो या 20,000 से हो,
लेकिन वो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ वास्तव में बड़ा कांटे का मुकाबला है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में किसी भी तरफ यह जीत जा सकती है। अगली सीट की बात करें सोनीपत की। सोनीपत में मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश महामंत्री हैं, पार्टी के विधायक भी हैं राय से, वो चुनाव लड़ रहे हैं और मोहनलाल बड़ोली ने आरोप लगाया है कि उनके साथ भीतरघात हुआ है। पार्टी के कई नेताओं ने भीतरघात किया और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सतपाल ब्रह्मचारी अंदर खाते उनका सहयोग दिया है और ये शिकायत उन्होंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखी है। खैर उस शिकायत पर क्या होगा, पार्टी का रुख, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सोनीपत से 1 लाख वोटों से मोहनलाल बड़ोली जीतते नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें हिसार से रणजीत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं और रणजीत चौटाला की उम्र को लेकर भी सवाल उठे थे। 45 मिनट के अंदर रणजीत चौटाला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनको टिकट भी मिल गया था। इसी तरह नवीन जिंदल को मिल गया था और उनको जो पार्टी में शामिल करवाया गया था डॉक्टर अशोक तंवर ने कराया था। हालांकि कुछ दिन पहले ही डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस से आम आदमी और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए थे। खैर यहाँ पर हिसार संसदीय क्षेत्र से रणजीत चौटाला 90,000 वोटों से जीते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आंकलन के अनुसार। तो इसी तरह से भिवानी संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ से धर्मवीर चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तो देखिए धर्मवीर की जो जीत दिखाई दे रहे हैं तो वो 80,000 के करीब वोटों से दिखाई जा रही है। तो देखिए आगे रोहतक संसदीय क्षेत्र की हम बात करें, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा है, दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी दफ़ा यहाँ रोहतक संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ रोहतक संसदीय क्षेत्र से 50,000 वोटों से अरविंद शर्मा चुनाव जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुसार। और बात करें सिरसा की, सिरसा में कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के टिकट पर और यहाँ पर डॉक्टर अशोक तंवर चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस में रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार इसी संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। और देखें तो यहाँ डॉक्टर अशोक तंवर को भी भारतीय जनता पार्टी ने जितवा दिया और मार्जिन बेशक 25,000 वोटों का वो देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है। बात करें करनाल विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है उसकी, तो यहाँ 70,000 वोटों से नायब सिंह सैनी की जीत दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना आंकलन किया है, कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3-4 सीटों को छोड़ दे तो ज़्यादातर सीटों पर फंसी हुई है। अगर बात करें गुड़गांव की साफ जीत दिखाई दे रही है, बात करें फरीदाबाद की जीत दिखाई दे रही है, करनाल की भी जीत दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि करनाल का जो नतीजा है बहुत दिलचस्प रहेगा और आखिरी समय तक हार और जीत तय होगी। खैर लेकिन 1.5 लाख की जो जीत कुरुक्षेत्र में दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बड़ी टफ फाइट है और यहाँ जीत किस तरफ जाएगी ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सवाल जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित भी कर रहा है कि 1.5 लाख अगर आप कुरुक्षेत्र से जीत रहे हैं, जो दिख नहीं रहा फिलहाल तो कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन हो सकता है जीत जाए। लेकिन जो बाकी सीटें हैं 80,000, 90,000, 50,000, ये कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? तो कहीं ना कहीं एक बात साफ और स्पष्ट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर सीटों पर फंस चुकी है और भाजपा ने जो अंदाज़ा लगाया था कि वो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, कम से कम भाजपा का आंकलन तो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। भाजपा का ये सपना कतई पूरा नहीं
होता दिखाई दे रहा कि 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर हम देखें, यह दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 10 नहीं तो 9 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी रही है। और जो खामियां रही हैं वो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आप मंथन कीजिए, जो आंकड़े मैंने आपको दिए हैं भाजपा के आंकलन के, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आंकलन भाजपा ने दिए वो सही बैठेंगे? 10 की 10 लोकसभा सीट भाजपा जीतेगी? आप तय कीजिए। और दामुद्दा से जुड़ने के लिए इसे फॉलो जरूर कीजिए।